हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। कक्षा 12 भारतीय संविधान की विशेषता। तो हमने पिछली कक्षा में संविधान के बारे में पढ़ा कि संविधान कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। लिखित और अलिखित संविधान के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब आज हम भारतीय संविधान की अन्य विशेषताओं के बारे में और आगे अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान की हमने पहले विशेषता लिखी थी, उसमें प्रस्तावना होती है, ठीक है। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब आज हम चौथी विशेषता के बारे में लिखेंगे, लिखित एवं निर्मित संविधान, ठीक है ना। तो लिखित एवं निर्मित संविधान का मतलब है कि वह संविधान, लिखित संविधान का मतलब होता है वह संविधान जिसके निर्माण में एक सभा का गठन किया जाता है। तो जो भारत का संविधान है वो एक संविधान समिति द्वारा लिपिबद्ध किया गया दस्तावेज है। मतलब जो भारतीय संविधान है इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, समिति का। तो भारतीय संविधान समिति द्वारा लिपिबद्ध किया गया एक दस्तावेज है। तो संविधान सभा ने इसे 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन में तैयार किया। बड़ा संविधान होने के बाद भी परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन की व्यवस्था भी इसमें की गई। भाई इतना बड़ा संविधान है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा संविधान है, लेकिन इसको क्या है कि इसमें बहुत सारे मतलब 365 आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, ठीक है ना। इसके बावजूद भी इसके अंदर क्या है कि जो आगे आने वाली परिस्थितियों व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन की व्यवस्था भी की गई। संशोधन मतलब होता है बदलाव करने की, तो अपन किसी भी तरह का बदलाव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब तक इसमें 101 संशोधन हो चुके हैं, मतलब 101 बार इसमें क्या हो चुका है, बदलाव हो चुका है। अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। तो हमारे देश के संविधान में 18 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। मतलब जो 18 वर्ष का हो जाता है वह क्या कर सकता है, अपना मत मतलब वोट, इलेक्शन के टाइम पे वो वोट डाल सकता है। जब शुरू में संविधान बना तो यह जो आयु थी मतदान की वो 21 वर्ष थी, लेकिन मैंने कहा कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मतलब संविधान में संशोधन होते रहते हैं। तो उसी प्रकार क्या है कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा यह आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। अगली विशेषता पढ़ते हैं संविधान की। छठी विशेषता है मौलिक कर्तव्य। छठी विशेषता है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया, ठीक है ना। वर्तमान में संविधान ने देश के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए। मतलब क्या है, वर्तमान में जो अभी के समय जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में कितने हैं, 6। जब मूल संविधान था, जब शुरू में जब संविधान बना था तो उस समय उसके अंदर कितने अधिकार थे, 7 अधिकार, ठीक है ना। तो अपने एक एक करके पढ़ते हैं। समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। ये 6 अधिकार वर्तमान में भारतीय संविधान में निहित है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन के बाद जो संपत्ति का अधिकार है उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में है। अगर इन अधिकारों का हनन होता है, मतलब किसी भी नागरिक को ये 6 अधिकार दिए गए हैं हर नागरिक को देश में, तो अगर इन अधिकारों का उसका हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। अगर इन अधिकारों का हनन होता है नागरिकों का, तो नागरिक क्या कर सकता है, न्यायालय की शरण में जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अब अगली कक्षा में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।